सितंबर और आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 7 सितंबर से शुरू होने वाली है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे भिलाई में जोरों शोरों से रहती है। कई सारे प्रमुख पंडाल है जो एक से बढ़कर एक थीम पर काम करते हैं, एक से बढ़कर एक थीम पर जो है वो पंडालों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और पंडालों के माध्यम से कई सारे मैसेज देने का भी प्रयास करते हैं। इसी तारतम्य में आज भिलाई डांस की टीम निकली है। पूरे भिलाई में कितने टॉप मोस्ट पंडाल है उन सबका वीडियो आपको दिखाएंगे। इसी में हम सबसे पहले पहुंचे सेक्टर 2 के पंडाल में, जहां पर पूरी थीम जो है वो एक पेड़ माँ के नाम इस पर बेस है और इस थीम को लेकर चले हैं। और पूरा जो पंडाल है वो बांस से, जैसा कि आमतौर पर हम जानते हैं कि बांस से पंडाल बनते हैं और उसमें कपड़ों का यूज किया जाता है, मगर इस पंडाल में बांस से ही पंडाल बनाए गए हैं और इसके साथ झाड़ियों का प्रयोग किया गया है, पेड़ की छाल का प्रयोग किया गया है, पत्तों का प्रयोग किया गया है, कमल डंडी का प्रयोग किया गया है और तमाम चीजों का प्रयोग करके ग्रीनरी का संदेश देते हुए, ग्रीनरी का मैसेज देते हुए इस पूरे पंडाल को तैयार किया गया है। आप वीडियो में देख पा रहे हो किस प्रकार से इस पंडाल को बनाने में मेहनत लगी है और किस प्रकार से पूरा पंडाल तैयार है। इसके बाद हम आपको अगला वीडियो भी दिखाएंगे कि अगला पंडाल हम किस पंडाल की ओर जा रहे हैं। पहले आप सेक्टर 2 के पंडाल को अच्छे से देखिए। खुर्सीपार डबरापारा फ्लाईओवर के ठीक सामने बन रहा है एक विशाल गणेश पंडाल और इस विशाल गणेश पंडाल का जो थीम है वो आप तस्वीर में देखकर समझ सकते होंगे कि ये बन रही है अमरनाथ गुफा, जिसमें बहुत खूबसूरती से पहाड़ों को तैयार किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, सांप की जो स्किन होती है उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि झांकी को कंप्लीट करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ ही ये पहाड़ बनाए गए हैं, नंदी बैला बनाया गया है जिसके बीच से यहाँ एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस के बाद आप जो नज़ारा देखेंगे, वो जो दृश्य देखेंगे, एक पूरा आपको अमरनाथ गुफा का दृश्य दिखाई देगा, पूरा अमरनाथ गुफा का नज़ारा दिखाई देगा। और जिस प्रकार से यहाँ से लोग गुजरेंगे उनको एक अनुभूति होगी कि किस प्रकार से अमरनाथ यात्रा करने वालों को कैसा महसूस होता होगा। समिति द्वारा प्रयास किया जा रहा है एक रियलिस्टिक फीलिंग देने का, इसलिए पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर अमरनाथ गुफा बनाया जा रहा है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। और यहाँ से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा घूमते हुए आप अंदर जाकर गणेश भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और ये आपके अपने भिलाई में खुर्सीपार में मौजूद है, डबरापारा ओवरब्रिज के ठीक सामने। पहुंचे हैं श्री राम चौक में बनने वाले इस विशाल गणेश पंडाल की ओर। क्या कुछ बना है ये पता करते हैं और क्या कुछ विशेष है इस बार क्या कुछ विशेष रहने वाला है बाकी पंडालों से। विशेष जैसे पंडाल के विषय में बोला जाए तो हमारे पंडाल में इस बार वाराणसी के स्वरवेद मंदिर की पंडाल बनाया गया है और राम दरबार की झांकी है
और गंगा आरती का एक कॉन्सेप्ट रखा गया, चूँकि बनारस से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ रोज़ यहाँ शाम को गंगा आरती होगी। और विशेष तो ज़्यादा कुछ नहीं है। झांकियों को देखा जाए तो जहाँ भी पंडाल में झांकी लगता है वहाँ गणेश जी के या दुर्गा माता के जहाँ भी झांकी लगता है दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि झांकी का पैसा दो तभी दर्शन के लिए पहुँच पाते हैं भक्त। नहीं तो हमारे यहाँ चूँकि कुर्सी पार में है, हम लोग पहली मध्यम हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। हम तो पूरा जो आपका जो गेट है ये पंडाल का, ये पूरा दर्शन करने के लिए गेट खुला रहेगा, झांकी का बस अलग। झांकी अलग से रहेगी। आपका पंडाल के अंदर जाने के लिए हमारा गेट एकदम 24 घंटा खुला रहेगा। हमारे यहाँ पार्किंग का कोई शुल्क नहीं है और हमारे यहाँ किसी प्रकार के कोई शुल्क नहीं है। तो ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से विशाल पंडाल जो बनाया गया है। अगले पंडाल की ओर बढ़ते हैं हम। तस्वीर में दृश्य को देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा कि इस गणेश पंडाल का थीम क्या है। तो आपको बता दूं कि इस गणेश पंडाल का थीम है किंग कॉन्ग। आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, किंग कॉन्ग मूवी से आधारित होकर यहाँ पर थीम बनाया गया है किंग कॉन्ग। पिछले बार जब गणेश पूजा थी उस समय एलियन थीम पर बनाया गया था, जहाँ स्पेसशिप से एलियन उतर रहे थे। और यहाँ इस पंडाल की तैयारी पूरी हो चुकी है, अंदर झांकियाँ लग चुकी है, जहाँ पर किंग कॉन्ग मूवी में जो जो सीन थे, जो जो इम्पोर्टेंट दृश्य थे, वो सभी दृश्य दिखाए गए हैं। साथ में झूलों की भी तमाम व्यवस्था है, दुकानों की, स्टॉलों की तमाम व्यवस्था इस पंडाल में तैयारी की जा चुकी है। सेक्टर 1 स्थित ये पंडाल है। इसके आगे आपको अगला पंडाल भी दिखाएंगे, पर रही हमारे साथ। जिस पंडाल को दिखाने जा रहे हैं वो पंडाल में तो कुछ खास है या नहीं, वो तो पंडाल तैयार होने के बाद पता चलेगा। मगर खास चीज़ है, अट्रैक्शन का जो केंद्र है, आकर्षण का जो केंद्र है, वो है फिश टनल। जीसी डोम शेड के अंदर बन रहा है फिश टनल। और दुबई बेस्ड फिश टनल है कि दुबई में जिस प्रकार से फिश टनल हुआ करते हैं उसी प्रकार से उसका एक मॉडल यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे जो भी दर्शक हैं या जो भी दर्शन करने आने वाले हैं गणेश भगवान का, वो इस फिश टनल के अंदर से होते हुए आकर गणेश भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और इस फिश टनल की चार्ज क्या रहेगी ये तो इसके शुरू होने के बाद पता चलेगा। और इसके बाद ही आप अगर बिना चार्ज दिए या बिना फिश टनल का प्रयोग किए चाहें तो आके गणेश भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का भी फीस नहीं दिया जाएगा। ये लोकेशन आपको बता दूं, सेक्टर 10 का ये पंडाल है। सेक्टर 10 में फिश टनल बन रहा है और पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस टनल के बारे में, ज़रूर बताएं। ये जो पंडाल आप देख पा रहे हैं ये सेक्टर 10 के दूसरे तरफ का पंडाल है। दूसरे तरफ का पंडाल इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आप जानते होंगे कि शहर में जो है सेक्टर 10 में आमने सामने दो जगह पंडाल बनते, दो समितियाँ जो है गणेश बैठाती है। और इस जगह जो है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये बन रहा है श्री विश्वनाथ टेम्पल। सेक्टर 10 में जो थीम है श्री विश्वनाथ टेम्पल के थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है।
और एक से बढ़कर एक झूले लाए गए हैं। सबसे बड़ा जाइंट व्हील जो है आपको सेक्टर 10 में देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा जाइंट व्हील इस बार लगाया गया है। झूलों में भी एक से बढ़कर एक झूले को मंगाया गया है। भिलाई में तमाम जगह अलग अलग प्रकार के जो है पंडाल बनाए गए हैं और वैसे ही सेक्टर 7 हाई स्कूल ग्राउंड में एक विशाल पंडाल बना है जो मायाजाल थीम पर बेस है। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर गणेश पक्ष में भी, गणेश पूजा के दौरान भी गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। चिन्ना के स्वरूप जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ विशेष इस बार रहने वाला है आकर्षण का केंद्र? इस बार विशेष ये रहेगा कि मायाजाल के थीम पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जो 40 कारीगर कलकत्ता से आए हुए हैं, चावला टेंट डेकोरेशन के द्वारा यह भव्य पंडाल का आयोजन करवाया जा रहा है। इस बार विशेष रहेगा, ये 5 तारीख को पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा इसके अंदर की जो थीम पर झांकी का जो निर्माण किया जा रहा है वो अलग हट के लगेगा। भिलाई में पहली बार ऐसा मायाजाल के थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। इसके साथ गरबा और झूले और तमाम चीजों की भी व्यवस्था है। साथ में 9 तारीख से 16 तारीख तक गरबा का भी आयोजन है। गरबा में हम लोग समिति के द्वारा आकर्षक पुरस्कार प्रतिदिन देंगे और बम्पर पुरस्कार भी दर्शकों को दिया जाएगा। साथ में ग्राउंड के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था है। साथ में मेला, झूला, फूड स्टॉल का भी आयोजन रखा गया है। मैं भिलाई जरूर की सम्मानित जनता को आमंत्रित करता हूँ, आइए श्री गणेश पूजा पंडाल में और भगवान श्री गणेश जी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो इस मायाजाल के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बार विजिट जरूर करिए और आकर देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। पुलिस ग्राउंड यानी कोतवाली थाने के ठीक सामने पुलिस लाइन में जो मैदान है वहाँ पर भी गणेश पूजा की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू है। आप मेरे अपने जो तस्वीर देख रहे हैं ये भूत बंगला बनाया जा रहा है जिसमें अंदर बेहद प्रकार की झांकियाँ होंगी और साथ में कई सारे भूत पिशाच जो है वो नाचते गाते और दर्शकों को डराते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद अंदर जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे फिर गणेश भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ये काम अभी अधूरा है, काम चल रहा है। पूरा होने के बाद किस प्रकार से ये भूत बंगला तैयार होगा, किस प्रकार से सारी रूपरेखाएं दिखाई देंगी आप देख सकते हैं। शेर, चीते, तमाम चीज़ें तस्वीरें बनाई गई हैं पर्दे पर और ये पूरा जो पंडाल है ये तैयार हो रहा है। आपको कैसा लगा?
भिलाई टाइम्स के माध्यम से हमने आपको शहर के सारे प्रमुख पंडाल को दिखाया कि कहाँ किस थीम पर काम चल रहा है, कहाँ किस प्रकार से जो है समिति है मेहनत कर रही है ताकि दर्शकों को नई नई चीज़ें मिल सके। आपको कौन सा पंडाल सबसे बेस्ट लगा और किस पंडाल को आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आकर दे सकते हैं। बाकी पंडाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, समिति को क्या सजेशन देना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।